हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अगाथा ऑल अलोंग के सीजन 1 को। तो चलिए बाप का टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सो गाइस, वापस लौट चुकी है हमारी अगाथा यानी कि डिटेक्टिव एग्नेस, क्योंकि एपिसोड 1 की शुरुआत हमें कुछ इसी तरह दिखाई जाती है कि अगाथा अब एक डिटेक्टिव बन चुकी है और उसे वेस्ट व्यू के जंगलों में एक डेड बॉडी मिली है, जिसे वो जैसे ही चेक करने के लिए पहुंचती है तो उसे देख वो थोड़ी अचंभित रहती है, क्योंकि वो डेड बॉडी उसे किसी की याद दिलाती है। साथ ही उसके पास ही में उसे खुद का ही ब्रोच मिलता है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज है और उसे याद भी नहीं कि वो ब्रोच उसी का है। पर हमें ये जरूर समझ आता है कि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ की है। जी हाँ, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा कि किस तरह वांडा ने डार्क होल्ड को इस्तेमाल किया था, जिस कारण वो थोड़ी पागल हो चुकी थी। साथ ही उसकी फिंगर्स जेट ब्लैक हो गई थी। साथ ही उसने रेफ्यूजी लिया हुआ था माउंट विंडिगोर पर, जहां उसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने, वोंग और साथ ही अमेरिका केविज ने मिलकर डिफीट किया था और उसे उसी कैस्टल के अंदर दबा दिया था। और जब वहाँ की डिटेक्टिव्स एग्नेस को बताते हैं कि जो डेड बॉडी नहीं मिली है उसे किसी चीज से फोर्सफुली दबाया गया है, पर हमें उस डेड बॉडी का फेस तो नहीं लेकिन बॉडी जरूर देखने मिलती है, जिससे हम थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो वांडा ही है, जिसने शायद अपने अंतिम समय में खुद को वेस्ट व्यू में टेलीपोर्ट कर लिया था। जो सच में उसका अंतिम समय था या नहीं, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वांडा ने, यानी कि वांडा की मौत के बाद डार्क होल्ड तो डिस्ट्रॉय हुई ही थी, पर उसी के साथ साथ डार्क होल्ड की सभी एडिशन भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। जिस ग्लिम्स को हम इस एपिसोड में भी देख पाते हैं, वो भी लाइब्रेरी की एक रैक को पूरा जला हुआ देखकर। अब वही बात करें अगाथा की, तो हम देख पाते हैं कि उसे कुछ विजन्स आ रहे हैं, मानो उसे उसके रियल वर्ल्ड की चीजों का हिंट मिल रहा हो, या फिर उन चीजों का हिंट उसे मिल रहा होगा जिस समय वांडा वेस्ट व्यू छोड़कर चली गई थी। साथ ही अगाथा के इस इल्यूजन में हम नोटिस कर पाते हैं कि वेस्ट व्यूज के रहवासी उसके लिए फिक्शनल कैरेक्टर प्ले भी कर रहे हैं, जैसे कि हर्ब जो अगाथा का कलीग है, साथ ही डॉटी जो लाइब्रेरियन है और उसके हस्बैंड जोन्स वो चीफ ऑफ पुलिस है। लेकिन उसी के साथ हमें पॉन शॉप का ऑनर नॉर्म्स भी दिखाया जाता है। और इस इल्यूजन के अंदर हम अगाथा के घर में एक छोटे बच्चे का कमरा देख पाते हैं, जैसे हमें डेफिनेटली उसके बेटे का ही हिंट मिल रहा है, पर चीजें वही सीमित नहीं रहती। जिसके बाद हमें दो नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि रियो और एक लड़का है, जिसे फिलहाल के लिए हम टीन कहेंगे। और वही बात करें रियो की, तो वो अगाथा की पुरानी दोस्त कम उसकी दुश्मन ज्यादा है, क्योंकि वो उसे मारना तो चाहती है लेकिन उसके ऐसी फॉर्म में नहीं, जो अगाथा को चीजें याद दिलाने की कोशिश कर रही है, पर अनफॉर्चुनेटली अगाथा के पास उसके कोई भी जवाब नहीं। और उसी समय वो टीम अगाथा के घर में चोरी करने के लिए आता है, पर अगाथा उसे पकड़ने में कामयाब होती है और उसे इंटेरोगेट करना शुरू करती है। जिस इंटेरोगेशन में टीम उसे बताता है कि उसे उस रोड पर जाना है, जो सुनकर अगाथा को कुछ याद नहीं आता, पर हम देख पाते हैं कि टीम उसे वांडा के उस इल्यूजन से निकालने की कोशिश करता है, वो भी कुछ मंत्र को पढ़ते हुए, जिस कारण अगाथा कंफ्यूज हो जाती है और वो कंफर्मेशन के लिए उसी लड़की की डेड बॉडी देखने के लिए पहुंचती है। और वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो डेड बॉडी सच में वांडा की है, जिसकी कंफर्मेशन रियो भी देती है और वांडा के स्पेल को पूरी तरह तोड़ देती है, जिस कारण अगाथा को याद आ जाता है कि वो कौन है। साथ ही खुद की असल रूप में आते ही वो उस मॉर्ग रूम से सीधा वेस्ट व्यू आ पहुंचती है, यानी कि असली वेस्ट व्यू। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि कॉन्शियस गेन करने के बाद वो अपने घर के बाहर पूरी नेकेड खड़ी है, जो सीधा हर्ब को अप्रोच करती है और उसे पता चलता है कि हर्ब कोई डिटेक्टिव नहीं बल्कि एक्चुअल में उसका नीबर है। साथ ही जो भी उसे अलग अलग रूप में मिले थे वो एक्चुअल में उसके आस पास के पड़ोसी ही है, जो अगाथा को लगभग इन 3 सालों में नॉर्मल रहना प्रिटेंड कर रहे थे, यानी
कि एगाथा जो कैरेक्टर गेन कर लेती या अडेप्ट कर लेती, उसके सभी नेबर्स उसके इस प्ले में उसका साथ देते थे और ऐसे ही वो कुछ दिनों से डिटेक्टिव बनी हुई थी, जिस वजह से सभी लोग उसका साथ दे रहे थे और इस कारण ही वो वांडा के स्पेल को तोड़ पाई है। लेकिन अब जबकि वो अपने सेंसेस में वापस आ चुकी है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके पास पावर्स नहीं, साथ ही उसका बेसमेंट जो पहले पूरी तरह विच क्राफ्टेड था और उससे ही रिलेटेड सारी चीजें वहाँ अवेलेबल थी, वो अब नहीं है, जो फिलहाल के लिए एक रेगुलर बेसमेंट बन चुका है। अब वही बात करें, उसकी एक चीज जो चेंज नहीं हुई वो उसका पेट रैबिट जो अभी भी उसके साथ है। लेकिन उसी के साथ साथ उसे ये भी रियलाइज होता है कि जिस टीन को उसने अपने इल्यूजन में देखा था वो इल्यूजन नहीं बल्कि सच है, यानी कि वो बंदा सच में एग्जिस्ट करता है जिसे एगाथा ने बनकर अपने क्लोजेट रूम में रखा हुआ है। और जब तक वो कुछ फिगर आउट करे उससे पहले ही रियो पहुंच उस पर अटैक कर देती है। पर अनफॉर्चुनेटली जैसे कि एगाथा के पास पावर नहीं, जिस वजह से वो उसे रोकने में कामयाब होती है, ये कहते हुए कि उसके पास फिलहाल अभी पावर नहीं, जैसे ही उसकी पावर आएगी तो वो 1-on-1 उसका सामना कर सकती है, जिसमें रियो को और मजा आएगा। पर वो एगाथा को इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं, जिस वजह से वो उसे ये बताकर जाती है कि वो उसके बारे में उन्हें बता कर जाएगी, यानी कि सेलिम सिस्टर्स को, जिनसे बचने के लिए उसके पास सिर्फ सूरज ढलने तक का ही समय है। और इतना कहकर रियो वहाँ से निकल जाती है। लेकिन फिर एगाथा की नजर टीन पे पड़ती है, जहाँ एगाथा और हमें पता चलता है कि वो टीन यहाँ ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि उसे विचेस रोड के बारे में पता है, जैसे उस रोड की काफी सारी इंफॉर्मेशन है, जिस रोड को पार कर उन्हें वो चीजें मिलती हैं जिसे वो कभी पा नहीं सकते। और टीन उस विचेस रोड को पार करना चाहता है ताकि वो मैजिक को हासिल कर सके। और उसने पहले भी सुना है कि एगाथा ने उस रोड को पार किया था और शायद अभी वो अपनी पावर को वापस पाने के लिए उस रूट को जरूर फॉलो करेगी, क्योंकि फिलहाल के लिए एगाथा के पास सिर्फ यही एक रास्ता है अपनी पावर वापस पाने का। और उस रात टीन उसके घर में इसीलिए घुसा था ताकि वो उस विचेस रोड को ढूंढ सके या फिर एगाथा को वांडा के उस स्पेल से निकाल सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने एगाथा की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जान रखी है कि वो खुद को एगाथा का फैन बताता है, जिस वजह से ही उसे एगाथा की सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग थी। अब वो उसे बचाने के लिए यहाँ पहुँच गया, लेकिन उसी के साथ साथ वो विच क्राफ्ट भी पढ़ रहा है, जिस कारण ही उसे पता था कि किस तरह वो एगाथा को वांडा के स्पेल से निकाल सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई भी रियल पावर्स नहीं। पर उसके साथ थोड़ी गड़बड़ तो जरूर है, क्योंकि हम देख पाते हैं थ्रू आउट एपिसोड कि एगाथा जब जब टीन की कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने की उससे कोशिश करती है तो वो नहीं जान पाती, और साथ ही हमें भी समझ नहीं आता क्योंकि उसके मुंह को कभी सेंसर कर दिया जाता था या फिर उसकी बातों को म्यूट। जो चीज एगाथा उसे बताती नहीं वो भी तब जब वो उसे उसका नाम पूछती है, जो चीज उसके लिए काफी अजीब होती है, और इस वजह से वो उसे विचेस रोड पर ले जाने के लिए अग्री कर जाती है। लेकिन वो लोग उस रोड को अकेले नहीं बल्कि उन्हें कवेंट लगेगा ताकि वो लोग उस रोड को पार कर सकें, जिसके बाद वो लोग अपनी जर्नी पर निकलते हैं ताकि वो लोग अपने कवन में लोगों को शामिल कर सके। जहाँ जाते हुए एगाथा की नजर वेस्ट व्यू के वांडा के घर पर पड़ता है, जैसे वेस्ट व्यू के लोग काफी चिड़े हुए हैं, जो हम ऑलमोस्ट वहाँ लिखे हुए इविल विच से ही नोटिस कर पाते हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि एगाथा सबसे पहले टीन के साथ मिल लिलिया के पास आ पहुँचती है, जो फिलहाल के लिए एक क्रिस्टल बॉल रीडर बनी हुई है, जिस वजह से एगाथा उसे झूठ कहती हुई उसके पास जाती है कि टीन उसका बेटा है और उसका हस्बैंड मर चुका है जिसने उनके ट्रेजर को कहीं छुपा दिया है। जिस झूठ में लिलिया भी उसका साथ देती है, पर उसी के साथ जाते जाते वो एगाथा को भी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, जिस वजह से एगाथा समझ जाती है कि लिलिया असल में एक विच है। जैसे एगाथा ये बताती है कि वो लोग विचेस रोड को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि उसे पार करने वाले हैं, तो उसे लिलिया को रिक्रूट करना है। जो सुनते ही लिलिया उसे मना कर देती है, पर फिर भी एगाथा हार नहीं मानती और उसकी करंट सिचुएशन को वो टैकल करती हुई उसे बताती है कि फिलहाल उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही
ही और उसे ठीक करने के लिए वो उन लोगों के साथ विचेस रोड पर चल सकती है, जिस कारण लिलिया सोच में पड़ जाती है और कोइंसिडेंटली हम देख पाते हैं कि वो उसे उन लोगों के नाम देती है जो उसके साथ कवन को ज्वाइन करेंगे, जिनमें जेनिफर, केन, एलिस वू और डेफिनेटली लिलिया खुद है। जो लिस्ट लेकर एगाथा वहाँ से निकलती है और टीन लिलिया को एगाथा का एड्रेस देकर वहाँ से निकल जाता है और दोनों ही जेनिफर को अप्रोच करते हैं, जो है तो एक विच पर फिलहाल के लिए वो लोगों को एडिबल कैंडल्स बेचती है, जो एगाथा को देखते ही उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन हम देख पाते हैं कि टीन उस पर चल रहे मुकदमे के बारे में बताता है जिस वजह से उसके कस्टमर्स को इंजरीज हुई है, जिसके लिए शायद उसकी शॉप बंद कर दी जा सकती है या फिर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। और ऐसे ही टीन उसे कन्विंस करने में कामयाब होता है, जिसके बाद वो लोग उसके पास भी एड्रेस छोड़ वहाँ से सीधा अपने नेक्स्ट लिस्ट के लिए निकलते हैं, जो और कोई नहीं एलिस वू गुलिवर है, जो फिलहाल के लिए टॉय शॉप में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है, जो कि वेस्ट व्यू मॉल है। जहाँ पहुँचते ही एगाथा उसे वहाँ से निकलवाने में कामयाब होती है, यानी कि बेचारी एलिस अपना जॉब खो बैठती है, वो भी एगाथा के कारण। और एगाथा सीधे सीधे उसे कहती है कि उसे विच रोड को पार करना है, जिसमें उसे एलिस की हेल्प लगेगी और उसे वो उसकी मरी हुई माँ की मिस्टीरियस डेथ के बारे में जानने का लालच देती है। पर हम देख पाते हैं कि एलिस वहाँ पिघलती नहीं बल्कि उसे मनाकर वहाँ से सीधे सीधे निकल जाती है। और अब जबकि उन लोगों के पास रास्ता नहीं, जिस वजह से वो सभी यानी कि एगाथा और टीन घर के लिए लौट जाते हैं। जहाँ जाते हुए हम नोटिस कर पाते हैं कि टीन जब अपनी पास लाइफ के बारे में एगाथा को बता रहा होता है तो एगाथा उसे सुन नहीं पाती, मानो जैसे टीन की उन सारी इन्फॉर्मेशन को किसी ने सेंसर्ड रखने की कोशिश की है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस पर किसी तरह का स्पेल किया गया हो। पर उसी के साथ अजीब बात ये भी है कि जब टीन एलिस की मॉम लॉरेन वू के कॉन्सर्ट के बारे में बता रहा होता है जिसे उसने अपनी मॉम के साथ अटेंड किया था, तो वो चीजें सेंसर्ड नहीं की जाती, जो देखकर हमें ऐसा ही लग रहा है कि उसकी कुछ कुछ चीजों पर सेंसरशिप लगी हुई है, या फिर हम स्पेल कह सकते हैं। पर फिलहाल एगाथा उसमें इंटरेस्टेड नहीं, जिसे सिर्फ अपनी पावर चाहिए, जिसलिए वो कवन जमा कर रही थी। और हम देख पाते हैं कि पूरे रास्ते एगाथा को जानवर नजर आते रहे हैं, जो कि रेवन माउस और वुल्फ था, पर उन साइंस को वो ज्यादा एड्रेस नहीं करती और हमें बताती नहीं। पर उससे हमें इतना तो समझ आता है कि शायद किसी चीज का वो रेफरेंस है, जो चीज वो लास्ट में भी वुल्फ को इग्नोर कर अपने कविन के पास पहुंचती है, जिसमें जेनिफर, लिलिया और एलिस है। लेकिन अभी भी उन लोगों के पास एक विच की शॉर्टेज है, क्योंकि जो गाना यानी कि जो बैलेड ऑफ विचेस है उसमें उन लोगों को अर्थली पावर भी चाहिए, ताकि वो लोग विचेस रोड को पार कर सके। और उस विच के बगैर वो लोग उस रोड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो विच और कोई नहीं बल्कि रियो ही है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा रियो को ना अपने साथ ज्वाइन करते हुए अपनी पड़ोसी शेरॉन डेविड्स के पास चली जाती है, जिसे हमने वांडा विजन में मिसेस हार्ट के रोल में देखा था। और हम ये भी देख पाते हैं कि एगाथा ने उसे पार्टी का बताते हुए अपने घर लाई थी, जहाँ वो सभी बेसमेंट में बैलेड ऑफ विचेस को गाना शुरू करते हैं, ताकि वो लोग उस रोड को ओपन कर पाए। जबकि टीन ऊपर पहरेदारी कर रहा है, वो भी उनके उस बेसमेंट के दरवाजे को खुलने से पहले। हर चीजें इंटरप्ट होना शुरू हो जाती है, वो भी तब जब टीन की नजर एगाथा के घर के बाहर सेलम 7 पे पड़ती है। यानी कि सेलम 7 जो एगाथा को मारने के लिए पहुंचे हैं, वो धीरे धीरे उसके प्रेमाइसेस में एंटर करना शुरू करते हैं। और यही सारी चीजें यानी कि जो एनिमल्स एगाथा को दिख रहे थे वो सेलम 7 का ही रेफरेंस उसे दे रहे थे, जिस वजह से ही वो जानवरों से डरी डरी थी। पर वहीं पर हमें एगाथा की असल चाल भी पता चलती है कि वो लोग डोर को तो ओपन नहीं कर पाएंगे, पर एगाथा उन सभी को उकसाकर उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहती है, ताकि उसकी मदद से वो अपनी पावर को वापस पा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि बेसमेंट के नीचे एक दरवाजा बन चुका है, जिसे वो सभी मिलकर ओपन करते हैं। और हम देख पाते हैं कि टीन दौड़ते हुए सबसे पहले उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, और बाकी सभी लोग भी, यानी कि सेलम 7 से एगाथा बचने में कामयाब हुई है। पर उन लोगों का असल ट्रायल अब शुरू हुआ है, जहाँ पहुँचते ही एगाथा अपने जूते निकाल उस रास्ते पर चलना शुरू करती है, जहाँ जेन इस बात को लेकर वरीड है कि मिसेस हार्ट इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करती। साथ ही उन्हें जो विच चाहिए थी, जो कि ग्रीन विच थी, वो उन लोगों के साथ नहीं, जो शायद उन लोगों के इस पड़ाव में
उनके किसी टेस्ट में काम आ सकती थी, क्योंकि एज अ ग्रुप हमें इतना तो समझ आ गया है कि सभी विच को जिन कामों के लिए यहाँ लाया गया है वो अपने अपने कामों में एक्सपर्ट है, जिस वजह से शायद आगे चलकर उन्हें ग्रीन विच का भी साथ लगेगा। पर अनफॉर्चुनेटली एगाथा की बदौलत उन लोगों ने अपने साथ ग्रीन विच को नहीं लाया है। पर अभी सभी लोग काफी घबराए हुए हैं, जिस वजह से उन सभी को कुछ समझ नहीं आता। साथ ही जब टीन काफी सारी चीजों के बीच में टोक रहा होता है तो जेन उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसके जवाब में वो अपना नाम तो बताता है, पर अनफॉर्चुनेटली जैसे एगाथा के साथ हुआ था वैसे ही सेम सभी लोगों के साथ भी होता है, यानी कि वो लोग उस टीन की आइडेंटिटी को नहीं जान पाते, जिस कारण वो सभी एगाथा पर शक करने लगते हैं कि शायद इसी ने टीन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखा है, क्योंकि कोई भी विच उसका नाम नहीं सुन पा रही। और वहीं पर लिलिया उन सभी को बताती है कि ये सिगिल है जो टीन पर किया गया है, यानी कि एक ऐसा स्पेल जो किसी से कुछ छुपाने में हेल्प करता है। जो चीज टीन के लिए भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि कोई उससे ऐसे कौन से राज नहीं कहलवाना चाहता है, या फिर ऐसी उसकी क्या आइडेंटिटी है जो वो सभी लोगों को नहीं बता सकता, जिस वजह से सभी लोग एगाथा पर शक करने लगते हैं। लेकिन एगाथा कहती है कि उसे भी नहीं पता कि उस पर विचक्राफ्ट किसने किया है। और उन लोगों की इन्हीं बातों में हम नोटिस कर पाते हैं कि मिसेस हार्ट जंगलों में कहीं चली गई है, और जैसे ही वो थक हार कर एक कॉर्नर पर बैठती है तो उसके बैग को ग्राउंड खुद की तरफ खींचना शुरू करता है, जिसे वो निकालने की कोशिश करती है तो खुद भी ग्राउंड में धंसती चली जाती है। पर वक्त रहते सभी विचेस उसे बचाने में कामयाब होते हैं, और वहाँ एगाथा उन सभी को रूल नंबर 1 बताती है कि कभी भी उन लोगों को रोड से हटना नहीं। और जब यही सारी बातें हुई रही होती है तो जेन की नजर एक ग्लोइंग लाइट पर पड़ती है, और जैसे ही उसकी नजर वहाँ घूमती है तो उन लोगों को एक काफी शानदार घर नजर आता है। और जैसे ही घर के अंदर वो सभी एंटर करते हैं तो उन सभी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि उन सभी के कपड़े बदल जाते हैं, और साथ ही घर का एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है। पर अंदर पहुंचते ही उन्हें क्विकली ये रियलाइज होता है कि ये उनका पहला टेस्ट है। और वहाँ पर रखे हुए टीम को एक लेटर की मदद से पता चलता है कि उन्हें किसी तरह का रिडल सॉल्व करना है, जिस रिडल को मिसेस हार्ट अनफॉर्चुनेटली सॉल्व कर देती है, जो उन लोगों के सामने रखी हुई एक वाइन बॉटल है। पर अब उन कवन को ऐसा लगता है कि रिडल को कंप्लीट करने के लिए उन लोगों को वो ड्रिंक पीना होगा, जिस कारण सभी लोग वाइन को प्रिपेयर करते हैं, जिसके सामान लाने के लिए टीन और जेन एक साथ जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि जेन टीन को यह आगाह कर रही है कि उसे एगाथा से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि उसने ब्लैक होल के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, जिसके बाद किसी को नहीं पता कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ, जो शायद एक डीमन बन गया या फिर मेफिस्टो का सर्वेंट। जो सुनकर टीन काफी घबरा जाता है। और जैसे ही ग्रुप ड्रिंक पीना स्टार्ट करता है तो उन लोगों के सामने एक क्लॉक 30 मिनट की स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उन्हें कुछ न कुछ फिगर आउट करना है। और हम देख पाते हैं कि एगाथा ने अभी तक उस ड्रिंक को नहीं पिया है। और जैसे ही एलिस अपना वाइन खत्म करती है तो टीन उसके हाथ में बने हुए एक टैटू को नोटिस करता है, जिसके जवाब में एलिस उसे बताती है कि उसे इस टैटू बनाने पर उसकी मॉम ने मजबूर किया था, क्योंकि उसकी मदद से वो सभी कर्स्ड से बच सकते थे। साथ ही एलिस उसे बताती है कि उसने इस टैटू को जब 13 साल की थी तब बनाया था, जिसके जवाब में टीन उसे कहता है कि इन 13 सालों में उसके साथ भी काफी कुछ हुआ है। पर उनकी कन्वर्सेशन इंटरप्ट हो जाती है जब उन लोगों की नजर मिसेस हार्ट की फेस पर पड़ती है, जो पूरी तरह सूज चुका है। और उससे उन सभी को रियलाइज होता है कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, और उससे उन लोगों को समझ आता है कि उन्हें क्योर करने के लिए किसी पोशन की जरूरत है, जिस वजह से जेन ये सोचने लगती है कि उस वाइन में एक्चुअल में क्या होगा, जिस वजह से उनके फेस स्वेल हो रहे हैं। और उस कारण ज्यादा सोचने पर उसे ये रियलाइज होता है कि ये पॉइजन काफी फास्ट एक्ट करता है, जिस वजह से उनकी मौत जल्द ही हो जाएगी। जो सुनकर एगाथा विंडोज को तोड़ना शुरू करती है ताकि वो यहाँ से बाहर जा पाए, पर उसी दौरान टीन रियलाइज करता है कि उसने उस वाइन को पिया ही नहीं। और जैसे ही टीन उसे ग्लास थमाता है तो वो उस ग्लास को ही फेंक देती है, पर एलिस के हाथ में रखा हुआ ग्लास फिर रिफिल हो जाता है, और वो लोग एगाथा को उसे ड्रिंक करने के लिए देते हैं। और ना चाहते हुए एगाथा उसे ड्रिंक करती है, क्योंकि टीन ने कहा कि अगर वो नहीं पिएगी तो वो खुद ड्रिंक कर लेगा। जिसके बाद एगाथा जेन
जैन को जल्दी एक पोशन बनाने के लिए कह रही है ताकि वो लोग इन सारी चीजों से बच सके, क्योंकि उनका जो नेक्स्ट सिम्टम है इस पॉइजन का वो हेलुसिनेशन है, जो हम सबसे पहले मिसेस हार्ट में नोटिस कर पाते हैं, जो वांडा का नाम पुकार रही है यही कहते हुए कि वो उन्हें छोड़ दे वरना वो सांस नहीं ले पाएगी। और अब जबकि सिर्फ 15 मिनट बचे हैं तो जैन उन सभी को इंग्रेडिएंट जमा करने के लिए कहती है ताकि वो एंटीडोट बना सके। जिसके साथ साथ हम ये भी देख पाते हैं कि जैन, एलिस, लीला ऑलरेडी अपने हेलुसिनेशन को नोटिस कर चुके हैं, जिसमें जैन को एक शख्स नजर आया है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, एलिस को उसकी मॉम और लिलिया को एक छोटी बच्ची जिसे शायद किसी ने मार दिया था। पर वो लोग वक्त रहते किचन में पहुंचने में कामयाब होते हैं जहां जैन पोशन बनाना शुरू करती है। पर उसी दौरान वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि घर अंडर वाटर है, जिस वजह से जल्द से जल्द उन लोगों को पोशन बनाना होगा वरना उनकी मौत हो सकती है। और जब टीम पोशन को स्टर कर ही रहा होता है तो उसी दौरान हम देख पाते हैं कि अगेता भी हेलुसिनेट कर रही है, जिस हेलुसिनेशन में हम देख पाते हैं कि एक बच्चा रो रहा है, लेकिन बास्केट पर से ब्लैंकेट हटाने पर वो बच्चा नहीं बल्कि डार्क होल होता है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन फिर वो रियलिटी में वापस आ जाती है। जिसके साथ साथ जैन रियलाइज कर पाती है कि सब कुछ डालने के बाद भी अब उनका पोशन काम नहीं कर रहा, जिस कारण उसे ये याद आता है कि वो कुछ चीज भूल गई है और उस वजह से वो घबराना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने पावर्स के बगैर कुछ भी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि अगेता उसे शांत करने में कामयाब होती है और उसे बताती है कि वो अपने पावर्स के बगैर भी नॉलेज के सहारे इतने सालों से जीती आ रही है, जो असल उसकी पावर्स है। जिस वजह से जैन को रियलाइज होता है कि उन्हें ब्लड चाहिए, जिसने पॉइजन नहीं पिया, जिस कारण अगेता जरा भी टाइम ना वेस्ट करते हुए टीन के ब्लड को उस पोशन में डाल देती है। और हम देख पाते हैं कि उस पोशन को पीते ही वो लोग रिलीफ महसूस करते हैं, लेकिन अभी भी टाइमर चल रहा होता है और उन्हें रियलाइज होता है कि मिसेस हार्ट ने उस ड्रिंक को नहीं पिया, जिस वजह से वो लोग उसे एंटीडोट पिला देते हैं। साथ ही उन लोगों के सामने ओवन का डोर ओपन होता है जहाँ से वो लोग बचकर निकल सकते हैं। और हम देख पाते हैं कि लिलिया उस डोर को देखकर घबरा गई है और उसे उस रास्ते से जाना नहीं, लेकिन उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि दरवाजे और खिड़कियों से पानी आना शुरू हो गया है, जिस कारण ना चाहते हुए वो सभी उस ओवन वे से जाने का डिसाइड करते हैं। साथ ही मिसेस हार्ट, जो अभी तक पोशन पीने के बाद भी उठी नहीं, उसे भी वो लोग अपने साथ ले जाते हैं और फाइनली वो लोग वापस विच रोड पर लौट आते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि अगेता जैन से काफी चिड़ी हुई है, लेकिन एलिस उन लोगों को शांत करती है ये कहते हुए कि उन लोगों ने पहला ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, लेकिन टीन उन लोगों को बताता है कि मिसेस हार्ट सांस नहीं ले रही। पर हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि अगेता को मिसेस हार्ट याद ही नहीं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि अगेता ने कभी उन्हें मिसेस हार्ट के नाम से जानती ही नहीं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मिस हार्ट के रूप में और कोई नहीं बल्कि रियो छुपी हुई थी, यानी कि ग्रीन विच, जिससे हमें ये समझ आता है कि विच रोड की मिस हार्ट पहली विक्टिम है, जो हमें ये बताता है कि उन लोगों के सामने आगे कैसी जर्नी आ सकती है जो उन लोगों की जान तक ले सकता है। यानी कि सच में मिसेस हार्ट की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग मिलकर उनके लिए ग्रेव डिग करते हैं, जिसके बाद सभी लोग जब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं मिसेस हार्ट की डेथ के लिए, तो वही टीम पहुंच उन सभी को शांत करता है और कहता है कि ये मिस्टेक किसी एक पर्सन का नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप का है, क्योंकि हम लोगों ने ही ग्रुप में एक दूसरे का ध्यान नहीं रखा, जिस वजह से वो सभी शांत हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि अब जबकि उन लोगों के पास ग्रीन विच नहीं है, तो वो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि उन्हें ग्रीन विच को समन करना चाहिए, जो आइडिया और किसी का नहीं बल्कि अगेता का होता है। और हम देख भी पाते हैं कि वो लोग टीम की स्पेल बुक की मदद से ग्रीन विच को वो लोग समन करना स्टार्ट करते हैं, और देखते ही देखते उन लोगों के सामने जमीन के नीचे से एक ग्रीन विच तो निकल आती है, जो सभी लोगों के लिए काफी अच्छा है, लेकिन अगेता के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ग्रीन विच और कोई नहीं बल्कि रियो है, जिससे अगेता काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और सारे ग्रुप रियो से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि रियो बातचीत में इतनी अच्छी नहीं, जिस वजह से सभी लोग डगर पर चलना शुरू करते हैं। और चलते चलते उन लोगों की नजर एक कैबिन पे पड़ती है, जिसे देखकर एलिस सभी लोगों को मना कर
करती है कि उन लोगों को उस कैबिन के अंदर नहीं जाना चाहिए, पर जो रोड है ये क्लियरली स्टेट कर रहा है कि उनके आगे जाने की जर्नी इस कैबिन को पार कर रही है। और जैसे ही वो लोग कैबिन को एंटर करते हैं तो डोर पर लगे हुए वैक्सीन मून को देखकर हमें समझ आता है कि उन लोगों का ये फायर ट्रायल है। और अब जबकि वो सभी ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं तो उन लोगों के फिर से अपीयरेंस चेंज हो जाते हैं और उन सभी के लोग 70s के हो जाते हैं। जिसके बाद ये सीन सीधा बढ़ता है रियो और एगाथा की तरफ, जो हमें क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि उन दोनों का पास्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है, वो भी इस हिंट के साथ कि वो दोनों रोमांटिकली भी एक साथ रह चुके हैं। और जब वो दोनों अपने मोमेंट शेयर कर रहे होते हैं वो भी साउंड बूथ में, तो एगाथा ब्रॉडकास्ट स्पीकर शुरू कर देती है, जिस वजह से बाकी विचेस रियो की वो बात सुन पाती है कि एगाथा को उन लोगों से सिर्फ पावर चाहिए और उसे मिलेगी उन विचेस की बॉडी, जिस वजह से सारे कविन्स काफी चिढ़ जाते हैं और एगाथा उन सभी के अंदर रियो के लिए एक डाउट पैदा कर देती है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ही कि उसका अराइवल एगाथा को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अब वही हम देख पाते हैं कि टीम पूरे रूम में क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो एक रिकॉर्ड को प्ले कर देता है। पर जो रिकॉर्ड प्ले हुआ है उसकी म्यूजिक काफी ही अजीब है, जो सभी लोगों के कानों को इरिटेट कर रही है, क्योंकि वो रिकॉर्ड बैकवर्ड में प्ले हो रहा है। लेकिन साथ ही लिलिया उन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उन लोगों का कर्स्ट शुरू हो चुका है। पर उसी के साथ साथ एगाथा उस रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है जो उन लोगों के कानों को इरिटेट कर रहा था। और अब जबकि उनका ट्रायल शुरू हो चुका है तो सभी लोग वेट करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, जहां हम देख पाते हैं कि एलिस, जिसे पहले काफी भारी लग रहा था, अब उसे काफी हल्का लगना शुरू हो चुका है, जो चीज उसकी समझ नहीं आती। लेकिन देखते ही देखते हम नोटिस कर पाते हैं कि लिलिया धीरे धीरे बर्न हो रही है, जिसे और कोई नहीं बल्कि एलिस रोकने में कामयाब होती है, वो भी उसके आसपास एक मंत्र चक्र बनाते हुए। जिसके बाद ही उन सभी को ये रियलाइज होता है कि ये ट्रायल किसी कर्स को तोड़ने के लिए है, और यही एक ऐसा वे है जिस वजह से वो लोग उस कर्स को न सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि उन्हें उसे फेस भी करना होगा। जो सुनकर जेन हैरान हो जाती है और हम देख पाते हैं कि नेक्स्ट बर्निंग सेंसेशन जेन को ही होता है, जिसे भी रियो रोकने में कामयाब होती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जेन के शोल्डर पर एक अजीब सा मार्क बन चुका है, जो सेम मार्क लिलिया की बॉडी पर भी है। और उसी के साथ साथ वो सारा ग्रुप विंग्स की आवाजें सुन पाता है, मानो जैसे कोई उड़ रहा हो। और रियो इस बात को कंफर्म करती है कि वो कर्स का फिजिकल फॉर्म है। और उतने ही देर में एलिस को फुल्ली ये रियलाइज हो जाता है कि ये ट्रायल उसके लिए है, जिस वजह से वो ये सोचने लगती है कि वो कर्स्ड उसकी मॉम का है और उन्होंने उसे वार्न किया था कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। जिसके बाद वो उन सभी को अपने शोल्डर पे बने हुए बर्न मार्क्स को दिखाती है, जो हाल ही में हमने लिलिया और जेन के शोल्डर पर देखा था, जिस वजह से उन्हें समझ आता है कि इस कर्स को एलिस अपनी सारी उम्र कैरी करती आई है, जो न सिर्फ एलिस का था बल्कि उसके पूर्वजों का भी था, जो फिलहाल उसने अपने कवन को पास कर दिया है। जिससे जेन काफी चिढ़ जाती है, लेकिन एगाथा उन सभी को शांत करती है और साथ ही एलिस को ये बताती है कि वो लोग इस कर्स को उसकी मॉम के गाने से खत्म कर सकते हैं। जिसे गाने से पहले तो एलिस मना करती है, लेकिन जैसे ही वो कर्स, जो कि अब फिजिकल फॉर्म में है और उन लोगों को नजर नहीं आ रहा, वो टीम पर हमला कर देता है, तो उस वजह से वो एग्री कर जाती है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो सभी विचेस एलिस की मॉम का वो गाना गाना शुरू करती है, जो कि विचेस ऑफ रोड है। और वो सभी न सिर्फ एलिस के उस कर्स को हटाने में कामयाब होते हैं बल्कि उस सॉन्ग को गाते हुए एगाथा को भी बर्निंग सेंसेशन शुरू होती है, जिसे रोकने की कोशिश एलिस करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और उस गाने को कंटिन्यू रखती है, जिसे कंटिन्यू रखने के कारण पूरे रूम में आग जलना शुरू हो जाती है। और इसके पहले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा ही कि उनका फर्स्ट ट्रायल पूरी तरह वाटर से सराउंडेड था, तो अब उनका सेकंड ट्रायल फायर से सराउंडेड है। और जैसे ही पूरा रूम ऑलमोस्ट फायर में कवर हो जाता है, तो एलिस फाइनली कर्स के उस फिजिकल फॉर्म को देख सकती है, जो देखने में डेमोनिक है। पर फिर भी वो लोग उस गाने को नहीं रोकते और देखते ही देखते वो कर्स का फिजिकल फॉर्म एलिस के शोल्डर पर आकर बैठ जाता है, जिसे सभी लोग एक फायर के फॉर्म में ही देख पाते हैं। लेकिन फिर भी वो उन लोगों को रुकने से मना करती है, जिस वजह से ही वो लोग उस ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर पाते हैं। और
जैसे ही वो कर्स्ट वेनिश हो जाता है तो पियानो ओपन होता है और उन लोगों के लिए डगर का रास्ता खुल जाता है। पर वो सभी सेलिब्रेट करे उससे पहले ही टीन बेहोश हो जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा ही कि उसकी टक्कर साउंड बूथ के ग्लास विंडो से हुई थी, जिस वजह से उसे चोट आ चुकी है। जिस वजह से वो सभी लोग वापस से रोड पर आते हैं और हम नोटिस करते हैं कि अगेता काफी पैनिक हो रही है और जैन को जल्दी उसे ठीक करने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि टीन का भी हाल मिसेस हार्ट जैसा हो। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैन टीन के उस जख्म को हील करने में कामयाब होती है, जिसका ध्यान रखने के लिए अगेता उसके पास बैठती है और उसके उठते ही टीन अगेता से ये पूछता है कि क्या उसने उस पर वो मोहर लगाई है, लेकिन अगेता उसे बताती है कि उसे नहीं पता, क्योंकि जो विच मोहर लगाता है उसे खुद याद नहीं होता। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। पर साथ ही अब उस टीन को ये जानना है कि क्या कभी ये मोहर उस पर से हटेगी या नहीं, जिसके जवाब में अगेता उसे कहती है कि इसे डिस्ट्रॉय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उस पर से तब हट सकती है जब उसकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इंसान को जानने के लिए जरूरी नहीं कि हमें उसका नाम जानना हो, जिस वजह से टीन हैरान है, क्योंकि अगेता जो जल्दी किसी की तारीफ नहीं करती वो टीन की कर रही है। पर जैसे ही वो अगेता से उसके बच्चे के बारे में पूछता है कि एक्चुअल में उसके साथ हुआ क्या था, तो अगेता उसका जवाब ना देती हुई सीधा वहाँ से निकल बाकी विचेस को ज्वाइन करती है, जो सभी बैठकर अपने बैटल स्कार्स दिखा रहे हैं, जहाँ अगेता भी उन लोगों को अपने स्कार्स दिखाती है। पर वही बात करे रियो की, तो वो उन लोगों को ये कहती है कि उसके पास भी एक स्कार है, जो स्कार विजिबल तो नहीं, लेकिन उसे वो निशान तब मिला था जब उसने किसी को चाहा था और उसके लिए उसने वो किया जो उसे करना तो नहीं था, लेकिन वो करना उसका काम था। और तब से ही उसे उस चीज का दुख है और आज तक वो जख्म से परेशान करता आया है। और ये बात हमें कंफर्म करती है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि अगेता है, क्योंकि जैसे ही रियो अपनी कहानी खत्म करती है तो अगेता वहाँ से उठकर चली जाती है और रियो उसके पास पहुँचती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और जब अगेता ऑलमोस्ट उसे किस करने वाली होती है तो रियो उसे कहती है कि वो लड़का उसका बेटा नहीं, जिस वजह से अगेता उससे दूर होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उससे पहले बढ़ते हैं हम कविन की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि सभी लोग फिर से विचेस रोड पर हैं, वो भी अपने नेक्स्ट ट्रायल की सर्च में। पर वही बात करें अगेता की, तो हम देख पाते हैं कि वो अभी भी रियो की बातों के बारे में सोच रही है, जिसने उसे टीन के बारे में कहा था, साथ ही रियो को लेकर खुद की फीलिंग के बारे में भी। पर अब उन लोगों का फिर से ट्रायल शुरू हो उससे पहले ही हम देख पाते हैं, यानी कि हमें पता चलता है कि जिन सेलम 7 से वो लोग बचकर निकले तो थे, इस विचेस रोड पर वो बचकर निकला नहीं गया था, बल्कि उन लोगों ने दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और सेलम 7 उन्हें चेस करती हुई विचेस रोड पर आ पहुंची है। जो दरवाजा उन लोगों ने खुला तब छोड़ा जब उन लोगों ने रियो को समन कर इस विचेस रोड पर बुलाया था, जिस वजह से वो सभी वहाँ से भागकर निकलने का डिसीजन बनाते हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा टाइम चला जाएगा, जिस वजह से टीन उन्हें कहता है कि उन्हें झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए, जो उन्हें यूज करना पसंद नहीं, लेकिन फिलहाल अब उन्हें उन सेलम 7 से बचना है, यानी कि अगेता की बहनों के बच्चों से, तो उन्हें उसका इस्तेमाल करना ही होगा। और हम देख पाते हैं कि उसकी मदद से वो लोग उनके नेक्स्ट ट्रायल तक तो पहुंच जाते हैं, जहां एक सेलम उन लोगों का रास्ता रोकती हुई खड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो सभी वक्त रहते घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। और एंटर करते ही सबसे पहले उनके कपड़े चेंज होते हैं, जो इस बार काफी ही नॉर्मल है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सभी कैजुअली स्लीप ओवर के लिए ड्रेस्ड हुए हैं। और आसपास के माहौल और कुछ नोटिस करने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये ट्रायल अगेता का है, जिस वजह से टीन को ये समझ आता है कि अगेता वो विच है जो आत्माओं से बात कर सकती है। और उनके सामने ओहिजा बोर्ड आकर गिरता है, जिसके बाद के वो लोग उस ओहिजा बोर्ड को इस्तेमाल करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले टीन उन लोगों को ओहिजा बोर्ड के रूल्स बताता है कि उन्हें ओहिजा बोर्ड पर से हाथ नहीं हटाना, साथ ही मौत की वजह नहीं पूछना और ट्रायल को हमेशा गुड बाय से खत्म करना। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वो लोग ओहिजा बोर्ड को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जहाँ सबसे पहले उनके सामने मिसेस हार्ट आती है और हम देख पाते हैं कि लिलिया बोर्ड पर से हाथ हटा देती है, जिस वजह से मिसेस हार्ट की स्पिरिट अगेता को पजेस कर लेती है, जिस कारण वो उन लोगों से बातचीत करना शुरू करती है।
लेकिन रियोन सभी को बताती है कि अगाथा नाटक कर रही है, जो सच भी होता है। जिसके बाद वो सभी से माफी मांगकर वापस ओइजा बोर्ड को कंटिन्यू करती है और हम देख पाते हैं कि इस बार उनके सामने डेथ खड़ी है, जो उन लोगों से अगाथा को पनिशमेंट देने के लिए कह रही है। जिससे डरकर अगाथा ओइजा बोर्ड से हाथ हटा लेती है और हम देख पाते हैं कि वो लोग अगाथा को पनिश करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उसने न जाने कितनी ही स्पिरिट्स को दुख पहुंचाया है। पर देखते ही देखते लाइट गायब हो जाती है और अगाथा वहाँ से गायब। जिसके बाद सभी लोग अगाथा को ढूंढना शुरू करते हैं, तो उतने में ही लिलिया की नजर हैवी ब्रीथिंग साउंड पर पड़ती है, जो डार्कनेस से आ रही है। और वो आवाज टीन को मजबूर करती है ऊपर देखने पर, जहाँ हम देख पाते हैं कि अगाथा सीलिंग से चिपकी हुई है, जो फिलहाल इस बार सच में पजेस हो चुकी है। जिसे देखकर जब सभी लोग डर जाते हैं तो अगाथा नीचे उतर उन लोगों पर अटैक कर देती है। जिसे जब सब लोग मिलकर रोकने में कामयाब होते हैं तो हमें पता चलता है कि अगाथा को और किसी ने नहीं बल्कि उसकी मॉम ने पजेस किया था, जो उनकी कवन से आकर बात करती है और कहती है कि वो लोग बेवकूफ है जो अगाथा के साथ मिले हुए हैं, जबकि उन्होंने और बाकी सभी ने मिलकर उसे खत्म करने की कोशिश की। तो वही सभी लोग उसके साथ अब मिल चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि अब वो उन लोगों से ये चाहती है कि वो लोग इस विचेस रोड को कंटिन्यू करे, लेकिन अगाथा के बगैर। जिस कारण अगाथा अपनी मॉम से आके रीजन पूछना शुरू करती है कि वो उसे इतना हेट क्यों करती है, जिसके जवाब में अगाथा की मॉम उसे बताती है कि वो पैदा ही इविल हुई थी, जिसे पैदा होते ही उन्हें खत्म कर देना चाहिए था, जिसका उन्हें अफसोस है। जो सुनकर उसका कवन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। पर टीन उन लोगों को रोकने का डिसीजन बनाता है। और वही जब अगाथा की मॉम फिर से अगाथा को पजेस कर लेती है तो एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, वो भी अपने मैजिक को इस्तेमाल करते हुए। जिस प्रोसेस में हमें काफी अच्छे से पता है कि अगाथा काफी चालाक है, जो एलिस की पावर को स्टील करना शुरू कर देती है। और वही हम देख पाते हैं कि टीन इन सारी चीजों को रोकने के लिए उस ओहिजा बोर्ड की मदद लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगाथा को रोकने का एक ही तरीका है, वो भी उसके बेटे निकोलस क्रैच से बात करने का। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि एलिस ऑलरेडी मर चुकी है और उन लोगों के लिए बाहर का रास्ता भी खुल चुका है। पर टीन अभी भी काफी नाराज है, जिस वजह से वो अगाथा को क्या कुछ नहीं कह देता कि एक विज बनने के लिए उन लोगों को अपने ही लोगों को खत्म करना होता है, और अगर ऐसा ही है तो उसे विज नहीं बनना। लेकिन हम देख पाते हैं कि अगाथा मुस्कुराते हुए उसे यही कहती है कि जिस चीज के लिए वो अपोज कर रहा है वो भी वैसा ही है, ठीक उसकी मॉम की तरह। और इतना कहकर वो वहाँ से निकलती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि टीन अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता है और अगाथा को लिलिया और जेन की मदद से डर्ट में फेंक देता है, वो भी विचेस रोड के साइड में, जिस कारण वो डर्ट अगाथा को खुद के अंदर खींचना शुरू करती है। साथ ही टीन लिलिया और जेन को भी उसी डर्ट में ढकेल देता है, जो उन्हें भी डर्ट में खींच ही रही होती है। तो वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टीन न सिर्फ अपनी पावर पा चुका है, बल्कि उसके सर पर यानी कि उसके फोरहेड पर हम एक ब्लू क्राउन देख पाते हैं, जो एग्जैक्टली स्कारलेट विच जैसा है, यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ जैसा। और उसका ये ताज इस बात की कंफर्मेशन देता है कि टीन और कोई नहीं बल्कि बिली कैप्लैन है, एकाए वेकन यानी कि स्कारलेट विच का बेटा। लेकिन उसे पावर्स कैसे मिली, इस बात की कंफर्मेशन तो अभी तक हमें नहीं मिली है, लेकिन इस बात का हिंट जरूर मिल चुका है कि उसकी पावर ब्लू है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उसे याद रहेगा कि अगाथा कौन थी, साथ ही लिलिया और जेन की मौत कैसे हुई। वेल गाइस, तो 6th एपिसोड की शुरुआत हमें टीन के फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, जो इस समय फिलहाल टीन नहीं बल्कि विलियम कैप्लैन है, और हम उसे सेलिब्रेट करते हुए नोटिस कर पाते हैं, वो भी इजराइल के एक सेलिब्रेशन को जिसे बार मिtzvah कहा जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि सभी लोग पार्टी जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो विलियम वह एक पाम रीडर के पास पहुँचता है, जो और कोई नहीं बल्कि लिलिया है। और हम देख पाते हैं कि लिलिया उसके हाथों को देखकर ये क्लियर समझ जाती है कि उसकी लाइफ स्प्लिट होने वाली है, वो भी विलियम से बिली में। पर कैसे, उसका कोई भी आइडिया हमें फिलहाल अभी नहीं है, जिस वजह से लिलिया उसे ये समझाती है कि सब कुछ ठीक है और उसका फ्यूचर काफी अच्छा होगा। पर उसके वहाँ से निकलते ही वो उसके कोट में एक सिजिल डाल देती है, यानी कि उसके मुंह बंद करने की
जो मंत्र उस पर लगाया गया था वो और किसी ने नहीं बल्कि लिलिया ने लगाया था। पर जो पार्टी चल रही थी वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, क्योंकि एनोमली के कारण जो वेस्ट व्यू में हो रहा है, जिस वजह से सभी फैमिलीज अपने घर के लिए निकलती है, जिसमें विलियम की भी फैमिली थी। जिसके बाद ही हम देख पाते हैं कि विलियम की फैमिली वेस्ट व्यू के नियर ड्राइव कर रही है और वो लोग वांडा के हेक्स को ब्रेक होता हुआ नोटिस करते हैं, जिस डिस्ट्रैक्शन के कारण उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में विलियम कैप्लिन की जान चली जाती है और इसी दौरान उसकी बॉडी में बिली टेलीपोर्ट कर जाता है और इस तरह विलियम कैप्लिन सरवाइव करने में कामयाब होता है। यानी कि बॉडी तो विलियम की है पर उसके अंदर सोल बिली मैक्सिमॉफ की है और इतने सालों से बिली खुद को सेफ रखता है, वो भी एक कंटेनर की मदद से, जो कंटेनर विलियम की बॉडी है। यानी कि एक छोटा बच्चा एक यंग टीन के अंदर अटक चुका है और इस तरह वांडा के मैजिकल चिल्ड्रंस रियल हो गए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि विलियम की फैमिली उसे काफी याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो विलियम है, लेकिन विलियम की तो मौत हो चुकी है और उसके अंदर बिली है, जिस कारण उसे कोई भी चीजें याद नहीं आती। पर हाँ, उसे इतना तो समझ आता है कि वो लोगों के माइंड को रीड कर सकता है, जिस वजह से उसे ये पता चलता है कि उसकी फैमिली उसे लेकर कितनी फिक्रमंद हो चुकी है। पर ऐसे ही लगभग 3 साल गुजर जाते हैं और हम देख पाते हैं कि बिली की दोस्ती एरी नाम के एक शख्स से हो जाती है, जिससे वो इन सारी बातों के बारे में बताता है और ये भी कि इन 3 सालों में उसे याद नहीं आया कि विलियम की पहले की लाइफ कैसी थी, यानी कि एक्सीडेंट के पहले की लाइफ उसकी कैसी थी। पर विलियम को यानी कि बिली को इतना तो समझ आ गया कि वो विलियम नहीं, जिस वजह से एरी उसे पूछता है कि क्या उसने कभी इस पर रिसर्च करने की कोशिश की है। जिसके सवाल में हम देख पाते हैं कि वो एरी को अपने घर ले जाता है, जहाँ उसे काफी सारी रिसर्च कर रखी हुई है। साथ ही कल वो ऐसे शख्स से मिलने वाला है जो उसे वेस्ट व्यू की कुछ बातें बता सकता है और हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि रेल्फ से होती है, I mean रैंडल से। जिससे मिलते ही हम देख पाते हैं कि रेल्फ वेस्ट व्यू के हादसे के बाद काफी डरा हुआ है। साथ ही वो बिली को बताता है कि किस तरह एगाथा ने उसे एज ए बीट इस्तेमाल किया, यानी कि वो उसका कहने के लिए तो हस्बैंड था, लेकिन उसने उसे काफी बुरे बुरे काम करवाए हैं, जैसे कि एक लेडी को मरवाना, साथ ही बिली और टॉमी की डॉग को खत्म कर देना, जिस वजह से वांडा के बच्चों पर इफेक्ट हुआ। लेकिन फिर भी उसने इन कामों को जारी रखा। पर जैसे ही सभी लोग उस स्पेल से निकल गए तो उसने भी वहाँ से निकलने का डिसीजन बना लिया और एगाथा को अपना घर दे दिया, जिस वजह से बिली को एगाथा के बारे में पता चलता है और ये भी कि अभी तक वो वांडा के माया जाल में अटकी हुई है। जिस वजह से घर लौटते ही हम देख पाते हैं कि बिली एगाथा की इन्फॉर्मेशन ढूंढना शुरू करता है और फाइनली उसे काफी सारी चीजें एगाथा के रिलेटेड मिलती है और कुछ मंत्र भी, जिसकी मदद से वो एगाथा को वांडा के उस माया जाल से निकाल सके। जिसके बाद के हमें वही एपिसोड 1 का सीन दिखाया जाता है जब एगाथा से मिलने के लिए आई एम सो सॉरी एगाथा के घर में छानबीन करने के लिए बिली पहुंचा था, पर उसने उसे कैप्चर कर लिया और उसकी मदद से ही वो अपनी याददाश्त वापस पा पाई है, यानी कि बिली ने उसे वांडा के उस माया जाल से आजाद किया। जिसके बाद वो लोग मिलकर सीधा विचेस रोड के लिए निकल गए, जहाँ हम देख पाते हैं कि एगाथा फाइनली उस डर्ट से निकल चुकी है, जो निकलते ही बिल से कहती है कि उसे लिलिया और जैन के लिए दुख है, पर उसे पता है कि बिली उस जैसा ही है, लेकिन बिली उस बात से चिढ़ जाता है और उसे कहता है कि वो उसके जैसा नहीं, साथ ही वो उस पर ट्रस्ट भी नहीं करता। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा उसे बताती है कि उसने काफी पहले ही ये फिगर आउट कर लिया था कि टीन ही बिली है, वो भी उसकी हरकतों से, क्योंकि वो वांडा को काफी अच्छे से जानने लगी थी। पर अब उसे ये जानना है कि बिली यहाँ पर क्यों आया है, जिसका जवाब बिली उसे तो नहीं देता, लेकिन एगाथा समझ जाती है कि वो अपनी मॉम या फिर अपने फादर के लिए नहीं बल्कि अपने भाई टॉमी के लिए आया है। तो अगर वो चाहे तो इस ट्रायल को उसके साथ कंप्लीट कर सकता है, जिस वजह से ना चाहते हुए बिली एगाथा के साथ ट्रायल के लिए आगे बढ़ चलता है, उसे ये कहते हुए कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं और साथ ही वो एगाथा पर भरोसा नहीं करता। जिसके बाद के वो लोग निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट ट्रायल के लिए। साथ ही डगर को फॉलो करते हुए हम देख पाते हैं कि बिली एगाथा से पूछता है
कि सच में वांडा मैक्सिमोफ नहीं रही, जिसका जवाब हम देख पाते हैं कि एगाथा ठीक से नहीं देती और उसे घुमा देती है, जिसके बाद वो दोनों अगले पड़ाव के लिए निकलते हैं, जो इस बार कैसल का है। और हम देख पाते हैं कि वहाँ पहुँचते ही दोनों का लुक चेंज हो जाता है, जिसके बाद उन लोगों के सामने टैरो कार्ड्स रखे जाते हैं, जिसे बिली कहता है कि उसे थोड़ी बहुत समझ है उसे पढ़ने की, जिस कारण वो एगाथा का कार्ड पढ़ना शुरू करता है। पर अनफॉर्चुनेटली यह गेम पूरी तरह उल्टा हो जाता है, क्योंकि टीन को कार्ड पढ़ने नहीं आ रहा और वो लोग सही इंसान नहीं है, यानी कि सही टैरो रीडर नहीं है, जिस वजह से उन लोगों को इस पड़ाव में और किसी की नहीं बल्कि लिलिया की जरूरत थी, जो फिलहाल उन लोगों के साथ नहीं। पर हमें पता चलता है कि लिलिया और जेनिफर जिंदा है, जो दोनों नीचे की टनल्स में हैं और वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वहाँ पहुँचते ही लिलिया जेन को बताती है कि उन लोगों को इस टनल में और किसी ने नहीं बल्कि स्कारलेट विच के बेटे बिली मैक्सिमोफ ने भेजा है। और अब जबकि 5th और 6th एपिसोड में हमें पूरा कंक्लूजन इन दोनों का नहीं दिया गया, तो इसमें बताया गया है कि वो दोनों सच में जिंदा है। साथ ही एगाथा ने इस बात की भी कंफर्मेशन दी थी कि वो दोनों नहीं बचे। और अब जबकि 7th एपिसोड में हम उन दोनों को टनल्स में देखते हैं, जहां उठते ही लिलिया जेन को कंफर्म करती है कि उन्हें इस लोकेशन पर किसने भेजा। पर अब उन लोगों को बुक शेल्फ्स को ढूंढना है, क्योंकि एगाथा और टीन को उसकी जरूरत है। साथ ही लिलिया इस बात को भी रिवील करती है कि उसका माइंड बार बार फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट में ट्रेवल करता रहता है, जो चीज उसके साथ बचपन में भी हुई थी। पर उस समय उसने उस पर कंट्रोल बना लिया था, लेकिन अब वो फिर शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि लिलिया को अब ऐसा लग रहा है कि उसकी कहानी का अंत आ चुका है, जिस वजह से ही ये सारी चीजें वापस शुरू हो गई है। और ऐसे ही सेगमेंट्स बार बार और कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होते रहते हैं, कभी एगाथा बिली तो कभी लिलिया और जेन पर। लेकिन साथ ही लिलिया के पास में भी, जहाँ वो काफी छोटी है और उसकी असली यानी कि ओरिजिनल कवन के साथ। पर अब बात करें उनके ड्रेसअप की, तो हम देख पाते हैं कि लिलिया द विजार्ड ऑफ ऑज की ग्लैंडा द गुड विच बनी हुई है, वही एगाथा द विकेड विच ऑफ द वेस्ट बनी है। साथ ही बात करें बिली की, तो इजीली हम बता सकते हैं कि वो मालेफिसेंट बना है, और जेन जो कि ईविल क्वीन है और दिखने में काफी डिस्गस्टिंग। तो अब जबकि कवन इस बात को मानता है कि बिली ने उनके साथ अच्छा नहीं किया, पर फिर भी लिलिया उसका साथ देना चाहती है और उससे लिलिया को जल्द ही ये क्लियर हो जाता है और उसे उसके क्वेश्चंस के सारे जवाब मिल जाते हैं। यानी कि वो जैसे ही चेयर पर बैठती है, तो हम देख पाते हैं कि वो खुद ही की एडवाइस फॉलो करते हुए कार्ड्स को रीड करना शुरू करती है, जिसमें सबसे पहले बिली का कार्ड रीडिंग शुरू करती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो स्वॉर्ड जो महल में ऊपर टंगी हुई है, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिससे उसे समझ आता है कि उसे और किसी का कार्ड रीड नहीं करना बल्कि खुद का ही करना है। जिस वजह से हम देख पाते हैं कि वो कार्ड रीडिंग खत्म कर देती है और खुद को एपिसोड के एंड में सेक्रीफाइस भी कर देती है, वो भी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि उन लोगों के पीछे सेलम 7 लग चुके थे, जो उन्हें ढूंढते हुए टनल में भी पहुंचे थे। पर उसने उन सेलम 7 को पहले तो ट्रैप किया और उन्हें इस बारे में भी बताया कि विचिस रोड पर उनके ट्रायल्स खत्म होने के बाद अगर उस जगह पर वो लोग ज्यादा टाइम रुकेंगे तो उन लोगों के साथ बुरी चीजें हो सकती है, जो उन सेलम 7 के साथ होती भी है, क्योंकि लिलिया की बातें उन्हें एनिमल से ह्यूमन में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर देती है उनकी ह्यूमन फॉर्म में। और मौका देखते ही लिलिया टावर रिवर्स कार्ड को फ्लिप कर देती है, जिससे ये पूरा टावर रिवर्स हो जाता है और सीलिंग पर लगी हुई उन स्वॉर्ड्स की मदद से सेलम 7 की डेथ हो जाती है। पर लिलिया अभी भी टेबल को होल्ड कर कर रखी हुई है और उन बातों को याद करती है कि उसका भी वक्त आएगा, जिसके बाद वो एक लास्ट ब्रेथ लेती है, यानी कि राहत की सांस लेती है और खुद का हाथ छोड़ देती है, जिसके बाद वो भी उन स्वॉर्ड से कोलाइड कर जाती है और सीधा उसकी आँख उसकी चाइल्डहुड में खुलती है, जहाँ वो टी लीव्स को रीड करना सीख रही है, वो भी उसके मदरली फिगर के साथ जो उसके ओरिजिनल कवन से है। साथ ही इस एपिसोड में उसने यानी कि लिलिया ने उस मदरली फिगर से काफी सारी एडवाइस ली है, जिसने उसकी इस लाइफ को यानी कि इस लास्ट पाथ को कंप्लीट करने में काफी हेल्प की है। और अब जबकि लिलिया की डेथ हो चुकी है, तो जाने से पहले उसने ये भी फिगर आउट कर लिया था कि डेथ और कोई नहीं बल्कि रियो है, और उसे अब पता है कि वो उसे कलेक्ट करने के लिए आने वाली है। लेकिन जाने से पहले उसने सभी लोगों को एडवाइस और उन्हें वार्न भी किया है
वेल तो इससे ज्यादा हमें इस पार्ट में यानी कि इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा एपिसोड लिलिया पर बेस्ड था। साथ ही उसने किस तरह अपनी लाइफ गुजारी और वो किस चीज को अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसकी कंफर्मेशन उसकी मदरली फिगर ने उसे दिया कि वो यहाँ पर यानी कि इस विचेस रोड को इसीलिए उसने ज्वाइन किया ताकि वो अपने आखिरी वक्त का सामना कर सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने बिली को ये भी कंफर्म किया कि उसने ही उस पर वो मोहर लगाई थी ताकि उसके आने वाले भविष्य के लिए वो ज्यादा वरीड ना हो, क्योंकि बिली के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी लाइफ को लेकर नहीं थी और उसके पास काफी सारी जर्नी बची थी, जिस वजह से ही लिलिया ने उसके साथ यानी कि लिलिया ने उस पर उस सिगिल को लगाया। पर अभी भी बिली इस बात से कंफ्यूज है कि वो सच में बिली है या विलियम, जिसका जवाब तो अभी तक हमें भी नहीं मिला और साथ ही बिली को भी नहीं। तो देखना आगे वाले एपिसोड में इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से इन 2 लास्ट एपिसोड को खत्म किया जा सकता है और ये भी कि डेथ यानी कि रियो आने वाले एपिसोड में क्या रोल निभाएगी। 8th एपिसोड की शुरुआत हमें थर्ड ट्रायल से दिखाई जाती है, जहाँ रियो एलिस की सोल कलेक्ट करने के लिए यानी कि क्लेम करने के लिए पहुंचती है, जिससे एलिस काफी ही शॉक्ड है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी मॉम की कर्स के साथ काटी थी, जिसे उसने अभी ही कुछ मिनटों पहले ब्रेक किया था और अपनी पावर को वो एम्ब्रेस करना शुरू कर चुकी थी। पर फिर भी वो जी नहीं सकती और डेथ उसे अपने साथ ले जा चुकी है। जिसके बाद ये एपिसोड बढ़ता है फिर से एपिसोड 7 के एंड की तरफ, जहाँ जेन को ये रियलाइज हुआ है कि लिलिया ने डोर को बंद कर दिया है और उन लोगों को बचाने के चक्कर में उसे खुद का सेक्रीफाइस दे दिया। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसी के साथ साथ हम रियो को भी देख पाते हैं जो डगर पर वापस पहुंच चुकी है। साथ ही वो इस बात की कंफर्मेशन भी करती है कि एलिस, लिलिया और सेलेम 7 अब नहीं रहे। साथ ही वो एगाथा से कन्फ्रंट भी करती है बिली के बारे में कि उसने उसे सीक्रेट रखा। साथ ही वो उसे एबॉमिनेशन भी बुलाती है और एक डिस्ट्रप्शन भी, जिसने एक सेक्रेट बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एगाथा रियो को उलझा रही होती है और बातों को घुमा रही होती है ताकि उसे ये ना पता चले कि एगाथा और बिली ने एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, जो एगाथा के लिए काफी अच्छा तो है, लेकिन साथ ही वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है ताकि उसे रियो से बचा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि रियो काफी ही चालाक है और वो उसे कहती है कि एगाथा के अलावा किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। लेकिन एगाथा उस बात से चिढ़ जाती है और उसे यही कहती है कि उसने उसे कुछ नहीं दिया। जिसके साथ साथ रियो से ये भी पूछती है कि क्यों लोगों को उसने इस बात पर बिलीव करने दिया कि एगाथा ने अपने बेटे के साथ कुछ किया है, जिससे हमें क्लियरली ये समझ आता है कि निकी, एगाथा और रियो इन तीनों की कहानी में कुछ तो है जो लोगों को पता नहीं। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है जेन और बिली की तरफ, जो दोनों लिलिया की डेथ से ये रियलाइज कर पा रहे हैं और साथ ही उन्हें समझ आया है कि रियो ही डेथ है, जिस वजह से बिली एगाथा को ढूंढने के लिए निकलता है और हम देख पाते हैं कि रियो एगाथा को ये इन्फॉर्म कर रही है कि उसे बिली चाहिए। साथ ही बिली जिस तलाश में यहाँ आया है उसे शायद वो क्लेम कर ले, क्योंकि वो सिर्फ यही कहती है कि उसका भाई अभी तक उसके साथ नहीं, जो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि शायद जल्द ही बिली अपने भाई को भी वापस ले आएगा, क्योंकि रियो के अकॉर्डिंग वो बिली को एक और जान लेनी नहीं देगी, क्योंकि वो दूसरे की जिंदगी छीनकर या फिर उनकी बॉडी छीनकर उनकी लाइफ जी रहा है, जो सेम चीज शायद वो अपने भाई के साथ भी कर सकता है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा को समझ आ जाता है कि वो ये बात रियो को क्यों कह रही है, क्योंकि डेथ बिली को अपने साथ तब तक नहीं ले जा सकती जब तक वो खुद ना चाहे, क्योंकि जल्द ही वो खुद के लिए एक दूसरा शरीर ढूंढ लेता है, जिसके लिए उसे एगाथा की मदद चाहिए ताकि वो उसे डिलीवर कर सके। और सरप्राइजिंगली हम देख भी पाते हैं कि एगाथा उसे प्रॉमिस करती है कि वो इस जगह को क्लियर करने के बाद बिली को उसे डिलीवर कर देगी, लेकिन इस एक्सचेंज में कि रियो से जाने दे, साथ ही उसका पीछा न करे और उसकी जिंदगी को जहन्नुम ना बनाए। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि जब वो मरेगी तो उसकी ये इच्छा है कि वो रियो की शक्ल भी ना देखे, जिस बात पर और उस टर्म्स पर रियो अग्री कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बिली और जेन वापस जगह पर आ पहुँचे हैं और एगाथा को ढूंढ लेते हैं और फिर वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रुप अपने पाथ को कंटिन्यू करता है तो उन लोगों को वो शुरुआत में ले आता है, यानी कि जहाँ से उन लोगों ने शुरू किया था वही वो लोग वापस पहुँच चुके हैं, जिससे एगाथा काफी चिढ़ चुकी है।
पर उसी के साथ साथ हम बिली को देख पाते हैं जो इन चीजों से भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो उसे कहता है कि इस रोड के रिस्पेक्ट में हमने इन शूज को निकाला था तो अब उन्हें पहन लेना चाहिए। और हम देख भी पाते हैं कि शूज पहनते ही वो लोग सीधा अपने नेक्स्ट और फाइनल ट्रायल के लिए एक बॉडी बैग में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही उन लोगों का ये ट्रायल शुरू होता है तो हमें और साथ ही जेन को भी ये पता चलता है कि इतने सालों से उस पर बाइंडिंग स्पेल और किसी ने नहीं बल्कि एगाथा ने लगाया था, जिस वजह से ही जेन ने अपनी पावर खो दी। और ये रियलाइज करते ही कि एगाथा ने उसे बॉन्ड किया था तो जेन उसी अनबाइंडिंग रिचुअल को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को रीगेन करने की कोशिश करती है। और हम देख पाते हैं कि वो उसमें कामयाब भी होती है और अपनी पावर पाते ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जिसके बाद वहाँ बचते हैं सिर्फ एगाथा और बिली। और जैसे ही टाइम खत्म हो रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि एगाथा बिली को इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरीके से वो अपनी भाई को ढूंढ सके। साथ ही वो उसे ये भी इन्फॉर्म करती है कि टॉमी अभी भी बाहर है और एक बॉडी की तलाश में है। और इसी चीज से रियो डरी हुई है कि वो अपने भाई के लिए एक और शरीर ना ढूंढ ले, क्योंकि बिली अपने भाई को एक दूसरी जिंदगी दे सकता है, जो चीज बिली को नहीं पता। लेकिन एगाथा उसे गाइड करती है और हम देख पाते हैं कि वो उसे उसके लास्ट मोमेंट को याद करने के लिए कहती है जब टॉमी और बिली एक साथ रहा करते थे। और उस वजह से बिली अपने भाई को ढूंढ पाता है, यानी कि उसकी आवाज को सुन पाता है। और फाइनली एगाथा की हेल्प की मदद से बिली एक यंग बॉय को ढूंढ लेता है जिसके साथ उसके दोस्त प्रैंक कर रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी घबराया हुआ है और गिल्ट से भरा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी ले रहा है। लेकिन अपने भाई को बचाते ही बिली उस रूम से डिसअपियर हो जाता है, हिंटिंग कि शायद उसने अपने भाई को सक्सेसफुली एक नई जिंदगी दे दी है। पर अब बात रही एगाथा की, तो हम देख पाते हैं कि ट्रायल अभी भी चालू है और वक्त बस खत्म होने वाला है। जिसके बाद एगाथा अपने गले से लॉकेट निकाल उसमें से अपने बेटे का हेयर और साथ ही एक डेंडेलियन की सीडलिंग्स निकालती है, जिसे वो उसी घर में यानी कि उसी रूम में गाड़ देती है और कुछ ही वक्त में वो उग जाता है, जिससे वो काफी रिलीफ महसूस करती है। लेकिन रूम धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है, जिससे घबरा कर वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और वेस्ट व्यू में आ पहुंचती है, जहां हम देख पाते हैं कि रियो उसका वेट करते बैठी है और उसे कहती है कि वो अपने मिशन में फेल हुई, जिस वजह से ही वो अब उसे अपने साथ ले जाएगी। और जब रियो उसे तड़पा कर मारने की कोशिश कर ही रही होती है तो उसी मोमेंट पर बिली आ पहुँचता है, जो आते ही एगाथा को उसकी पावर्स रिस्टोर करने में हेल्प करता है, वो भी खुद की पावर उसे देते हुए। और दोनों मिलकर डेथ को डिफीट करने का डिसाइड करते हैं, पर रियलाइज कर पाते हैं कि जिंदगी की हर जंग वो लोग जीत सकते हैं, पर एक मौत ही है जिससे कोई जीत नहीं सकता। जिस कारण एगाथा ये डिसाइड कर लेती है कि वो बिली को छोड़कर खुद का सेक्रीफाइस कर देगी, जिसके लिए बिली रेडी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही रियो वहाँ पहुँचती है तो एगाथा वहाँ से उठकर चली जाती है, ये कहते हुए कि उसका कोई कवन नहीं और वो विच हमेशा अकेली रहती है, जिस वजह से वो अपने साथ बिली को ले जा सकती है। पर हम देख पाते हैं कि बिली उसके माइंड को इस्तेमाल करता है और उससे बात करता है, ये पूछते हुए कि क्या ऐसे ही निकी की मौत हुई है, जो क्वेश्चन एगाथा को ट्रिगर कर जाता है। और हम देख पाते हैं कि एगाथा रियो की तरफ पहुंच उसे किस कर लेती है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए रियो अपना काम करती है और उसे ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर में बदल देती है। और एगाथा के वहाँ से जाते ही उसका सिर्फ लॉकेट बचता है, जिसे बिली ले लेता है और रियो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद बिली अपनी कार में बैठ सीधा अपने पेरेंट्स के घर पहुँचता है, जो काफी पैनिक है क्योंकि लगभग 24 घंटों से बिली गायब है। और जैसे ही बिली खुद को क्लीन करता है और अपने रूम में आप पहुँचता है तो नोटिस करता है कि उसके रूम में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो उसे विचेस रोड पर नजर आई थी, जिस वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि बिली ने ही किया है। जिसके पीछे से हम एगाथा को हंसता
हुआ सुन पाते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। जिसके बाद बड़ी 9th एपिसोड की तरह जिसकी शुरुआत हमें 1750 से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि एगाथा एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जहां उसे मिलने के लिए ग्रीन विच यानी कि डेथ पहुंचती है, जिसे देखकर एगाथा घबरा चुकी है और वो उसे कहती है कि अभी नहीं, जिस वजह से डेथ उसे कहती है कि ठीक है, पर वो उसे कुछ समय का सिर्फ वक्त दे सकती है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एगाथा एक बच्चे को जन्म देती है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है, जहाँ एक कवन के पास पहुँच वो लोगों को कहती है कि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो लोग उसे बेचारी समझ पनाह देते हैं और साथ ही खाना भी। पर एगाथा उस मौके का फायदा उठाकर उन लोगों को ही खत्म कर देती है। जिसके बाद ऐसे ही लगभग 6 साल बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एगाथा अपने बेटे निकोलस को इस्तेमाल कर रही है लोगों को लॉक करने में, यानी कि उन लोगों को बेवकूफ बनाने में जिन्हें वो एगाथा के पास ले आता है। और एगाथा उन्हें खत्म कर खुद को जिंदा रख रही है। जो चीज जब निकी उसे पूछता है तो उसके जवाब में वो उसे यही कहती है कि उसे इन विचेस को मारना पड़ रहा है क्योंकि उसे सरवाइव करना है, जो चीज निकी को पसंद नहीं और उसे ऐसी चीजें नहीं करनी। लेकिन एगाथा उसे समझाती है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो ये सारी चीजें करनी होगी, वरना वो विचेस उन्हें ही खत्म कर देगी। जिस वजह से निकी शांत हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वो लोग डायन डगर के गाने को दोहराते हुए अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं और साथ ही फिर से वो निकी की मदद से किसी विच को बेवकूफ बनाने वाली थी। लेकिन निकी इस बार उस विच को फंसाता नहीं बल्कि वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि एगाथा उससे अच्छे से बातचीत करती है और वो लोग बात करते हुए ही सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में निक की आँख खुलती है और वो खुद के सामने डेथ को पाता है, जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुंची है। पर जाने से पहले वो उसे यानी कि अपनी मॉम को किस करता है और वहाँ से ग्रीन विच यानी कि डेथ के साथ निकल जाता है। और सुबह होते ही एगाथा अपने बेटे की डेड बॉडी देख काफी परेशान हो जाती है और काफी दुखी भी, पर वो उसे बरीड करती है और फिर से विचेस रोड के सॉन्ग को गाने लगती है, जो वो अक्सर अपने बेटे के साथ गाया करती थी। और उस वजह से एक विच उसके पास पहुंचती है उसे ये कहते हुए कि उसे विचेस रोड पर जाना है, जहाँ जाने में शायद एगाथा उसकी हेल्प कर सकती है। और हम देख पाते हैं कि एगाथा काफी ही चालाक है क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ती नहीं और ऐसे ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उलझाते हुए यानी कि फंसाते हुए कि वो उन लोगों को विचेस रोड पर ले जाएगी, पर एक कवन के साथ, ताकि वो लोग उस चीज को पा सके जिसकी तलाश उन लोगों को है। और हम देख भी पाते हैं कि लोग बेवकूफ बनते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए एगाथा उनकी पावर छीन लेती है, जो सेम चीज वो अपने लास्ट कवन के साथ भी करने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि विचेस रोड का दरवाजा उन लोगों को मिल गया, जिस वजह से ये सीन शिफ्ट होता है सीधा फिर से बिली की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि उसे मिलने के लिए एगाथा पहुंची है, जिसे देखकर बिली डर चुका है क्योंकि उसने उसे मरता देखा है। जिसके जवाब में एगाथा कहती है कि वो सच तो है लेकिन फिलहाल अब वो एक घोस्ट है और स्टिल वो फिगर आउट कर रही है कि किस तरीके से इस गोस्ट वर्ल्ड में वो एडजस्ट करे। लेकिन बिली इस सवाल का जवाब नहीं चाहता, बल्कि उसे ये जानना है कि सच में विचेस रोड होता है या नहीं। जो सुनकर एगाथा उसे कहती है कि विचेस रोड कभी असली था ही नहीं, यानी कि वो गाना सिर्फ विचेस को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था, ना कि ऐसा कोई रोड मौजूद है। जिस वजह से बिली ये रियलाइज कर पाता है कि ठीक अपनी मॉम की ही तरह उसने एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, यानी कि उसकी मॉम ने जिस तरीके से वेस्ट साइड को एक परफेक्ट दुनिया बनाई थी, वैसे ही बिली ने विचेस रोड को बनाया। और उस वजह से ही यानी कि बिली के कारण लिलिया और एलिस अब इस दुनिया में नहीं, साथ ही मिसेस हार्ट भी। लेकिन एगाथा उसे कहती है कि उसने सभी लोगों को मारा नहीं, बल्कि एक को वो चीज दी जिसे वो चाहिए थी, जो विच और कोई नहीं बल्कि जेन है। साथ ही उसे इन फीलिंग्स से डील करना होगा क्योंकि अब वो एक विच है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बिली वहाँ से सीधा एगाथा के घर पहुँचता है, जहाँ वो उसके लिए स्पेल पढ़ना शुरू करता है, वो भी उसकी बिलोंगिंग्स यानी कि उसके लॉकेट को लेकर, ताकि एगाथा यहाँ से बैनिश यानी कि वर्ल्ड से बैनिश हो सके। जो बातें एगाथा को मजाक ही लग रही होती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सच में बिली ऐसा कर रहा है और वो उसे वापस जाने पर मजबूर कर रहा है, जिससे एगाथा डरना शुरू कर देती है और उसे मना करती है ये सारी चीजें करने के लिए। साथ ही बिली उसे कहता है कि वो अभी तक यहाँ क्यों है, जिसके जवाब में एगाथा उसे सच कह
देती है कि वो उसे फेस नहीं कर सकती, यानी कि अपने बेटे को जिस वजह से बिली के हाथ में रखा हुआ वो लॉकेट वो हिला पाती है और साथ ही उठा भी पाती है, जिसके साथ साथ बिली उसे कहता है कि निक ने उसे माफ कर दिया होगा। और ऐसी बातें एगाथा उसे कहती है कि उसे निकी की याद दिलाता है, जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि बिली अपने उस स्पेल को तोड़ता है, यानी कि उस इल्यूजन को बंद करता है जहां वो उन तीनों का नाम लिखता है जिन्हें उसने इस जर्नी में खोया है। और अब जबकि एगाथा और वो एक टीम है तो वो दोनों मिलकर टॉमी को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर एगाथा का ये पूरा सीजन खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।